जिनके 4 बेटे थे, चारों बेटों के विवाह हो गए थे, 4 बहुएं घर में थी। बहुएं जो थी वो बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही ज्ञानवान, पढ़ी लिखी थी। लेकिन होता क्या है, दादाजी यह सोचते रहते हैं कि हमें किस बहू के हाथों में घर की बागडोर देनी चाहिए। मतलब पूरा परिवार एक नहीं था, तो दादाजी सोचते हैं कि किस बहू को हमें इस घर की मालकिन बनाना चाहिए। दादाजी ने क्या किया, चारों बहुओं को पास में बुला लिया और कुछ गेहूं के दाने ले लिए मुट्ठी में, और चारों बहुओं के हाथों में 4-4 दाने रख दिए। चारों बहुओं को 4-4 दाने दे दिए और बोले कि देखो अब हम जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पे, और जब हम आएंगे आज से 5 साल के बाद ही लौट के आएंगे। अगर जीवित रहे तो 5 साल के बाद आ जाएंगे, अगर नहीं जीवित रहे तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर जीवित रहे तो हम 5 साल के बाद वापस लौट करके आएंगे। लेकिन अपनी बहुओं से बता दिया कि देखो ये जो गेहूं के 4 दाने हम तुमको दे के जा रहे हैं, ये जब हम लौट के आएंगे तो हमको ये दाने चाहिए, हमको ये दाने ऐसे ही चाहिए। तो ऐसा कह करके वो दादाजी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली और घर से निकल गए। अब जो बड़ी वाली बहू थी उसने सोचा कि बुढ़ऊ तो सठिया गए, ये कब्र में पैर लटकाए, इतने मतलब बुढ़े बुजुर्ग हैं, और बता रहे हम 5 साल के बाद लौट के आएंगे, तब ये हम 4 गेहूं के दाने वापस लेंगे। अब ये 4 गेहूं के दाने हम कहां संभाल के रखें। बड़ी वाली बहू जो थी वो नाराज हो गई और उसने कहा किया वो गेहूं के दाने फेंक दिया, वो गेहूं के दाने उसने फेंक दिया। अब जो दूसरे नंबर की बहू थी उसने भी कुछ ऐसा ही सोचा कि मतलब पिताजी बता रहे हैं कि 5 साल के बाद लौट के आएंगे, अभी 4 गेहूं के दाना हम कहां संभाल के रखेंगे 5 साल तक। तो उसने कहा कि वो जो 4 दाने हाथ में लिए थी ना उनको चबा लिया, उसी जगह पे वो गेहूं के दाने अपने मुंह में डाल लिए, चबा लिया, खा लिया उनको। बोली जब आएंगे तो दूसरे दे देंगे गेहूं उठा के। उसके बाद क्या होता है, जो तीसरे नंबर की बहू थी भाई वो कुछ सम्मान करती थी अपने ससुर जी का, तो उसने क्या किया, वो चारों गेहूं के दाने एक डिबिया में बंद करके रख दिया। एक छोटी सी डिबिया में वो 4 गेहूं के दाने बंद करके रख दिया कि जब पिताजी लौट के आएंगे तो उनको वापस कर देंगे। लेकिन जो छोटी बहू थी उसने ऐसा नहीं किया। छोटी बहू वो चारों गेहूं के दाने उठाती है और आंगन में एक कोने में जाके थोड़ी सी मिट्टी हटा के वहीं पे वो गेहूं बो दिया। उसके बाद वो गेहूं पौधे हुए, उनमें बालें आई, और जब बालें पकी, जब उनको साफ किया तो कम से कम 2-3 मुट्ठी गेहूं निकला। 2-3 मुट्ठी गेहूं हो गए। उसके बाद में द्वारे पे, पहले आंगन में बोया, फिर द्वारे पे थोड़ी सी मिट्टी हटा के और एक कोने में द्वारे पर गेहूं बो दिया। फिर वो पौधे हुए, बालें आई, पके, उनको जब साफ करके गेहूं निकाला तो उसमें करीब आधा किलो गेहूं निकल आए। उसके बाद क्या किया, जब फिर अगले साल गेहूं बोने का समय आया तो खेत में जाकर के एक कोने में, खेत के एक कोने में वो गेहूं बो दिया। उसके बाद वो भी जब गेहूं काटे गए तो उनमें और ज्यादा 2-3 किलो गेहूं हो गए। उसके बाद क्या हुआ, ज्यादा जगह में बो दिया। जब वो गेहूं कटे तो वो और ज्यादा जगह में बो दिया। मतलब 5 साल में 4 दाने से उसने लगभग 10-12 बोरी गेहूं इकट्ठा कर लिया। पहले मतलब आंगन में एक कोने में बोया, फिर द्वारे पर एक कोने में बोया, और ज्यादा हो गई तो खेत के एक कोने में बोया, और ज्यादा हो गई तो और ज्यादा जगह में बोया। वो 4 दानों से उसने 5 सालों में लगभग 10-12 बोरी गेहूं इकट्ठा कर लिया और एक कमरे में लगा दिया। उधर 5 साल भी पूरे हो गए और दादाजी वापस आ गए। अब दादाजी जब वापस आए और जैसे ही घर में कदम रखा, तुरंत अपनी बहुओं को बुलाया और वही 4 गेहूं के दाने वापस मांगे। अब बड़ी बहू कहने लगी, पिताजी अरे हमने तो वो गेहूं के दाने फेंक दिया था। जो दूसरे नंबर की बहू थी बोली, पिताजी अरे वो कहां संभाल के रखते, वो तो हम उसी समय चबा गए थे, खा गए थे। तीसरी बहू कहने लगी, अरे पिताजी हमने वो संभाल के रखा है गेहूं के दाने, और जो वो डिबिया में बंद करके रखी थी ना, वो दौड़ के गई, डिबिया लेके आई और वो 4 दाने दे दिया। उसके बाद जो छोटी वाली बहू थी वो पिताजी को साथ में ले गई। जिस कमरे में वो बोरी में गेहूं इकट्ठा रखे थे तो उस कमरे में पिताजी को ले गई और बोली, पिताजी देखो ये 5 साल में 4 दानों से हमने इतनी राशि तैयार की है, इतनी राशि बना ली है, इतने गेहूं तैयार कर लिए हैं। तो पिताजी ने पूछा कैसे, तो बहू ने बताया कि पहले आंगन में एक कोने में बोया, फिर
द्वार पे एक कोने में बोया, फिर खेत के कोने में बोया, और फिर धीरे धीरे जितने ज्यादा गेहूं होते गए उतनी जगह में बोते गए, और 5 साल में इतने गेहूं इकट्ठा हो गए। अब वो पिताजी को समझ आ गया कि यही वो बहू है जो परिवार को जोड़ के रख सकती है और अच्छे ढंग से चला सकती है, और उसको फिर पूरे परिवार की बागडोर दे दी। लेकिन मेरी अम्मा बहनों, इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख लेनी है? गेहूं नहीं बोना है आपको कि आज से अपने कोने में जाके बोने लगो। इस कहानी से आपको क्या सीख लेना है? ये कि जैसे वो पिताजी ससुर जी अपनी बहुओं को बता के गए, भाई चारों बहुओं को एक साथ में एक ही बात तो बताई, अलग अलग तो नहीं बताया कुछ। लेकिन बड़ी बहू ने क्या किया? वो गेहूं के दाने फेंक दिए। तो आपको इस कहानी से सीख ये लेनी है कि आप यहाँ पर हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए हैं। आप लोग रात्रि में यहाँ पर जगह नहीं मिलती है बैठने की, इतनी भीड़ में आप लोग इकट्ठा होते हैं, तो इतनी संख्या में आप लोग इकट्ठे हुए हैं, तो जो बातें आप लोगों को बताई जा रही हैं वो आपको फेंकना नहीं है। इस कहानी से सीख